नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से दें। और दोस्तों, आपके कई सालों की मेहनत, आपके आपके पिछले 6 महीने की निरंतर मेहनत का जो फल है वो कल आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनको हम ध्यान में रख करके अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जहां भी हों, एग्ज़ाम सेंटर आप पहले पहुँचें, अपने समय से पहले पहुँचें, क्योंकि 45 मिनट पहले सेंटर को क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो आप कहीं भी हों, किसी भी कंडीशन में हो, आप एग्ज़ाम सेंटर 8 बजे तक पहुँच जाएं, कम से कम। ठीक है। दूसरा है कि आधा लीटर पानी की बोतल ले लें, उसको अपने पास रखे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जो आपका 2 घंटे का समय रहेगा उसके बीच में आपको किसी को रोकना नहीं है, या जो पानी के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। तो आपके पास रहेगा तो आप पेपर को सॉल्व करते समय तुरंत जो है वो पानी भी पी सकते हैं। दूसरा है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएं तो सबसे पहले सीट अपनी देख लें कहाँ पे है, और उसको प्रॉपर अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई कागज़ तो नहीं है या किसी प्रकार को आपको बैठने में असुविधा तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो आपका एग्जामिनर हो, आप उससे बात करके और उसको फिर बोलें कि या तो सीट चेंज कराए या तो कोई और व्यवस्था कर दें। ठीक है। तीसरा है कि आपको अगर हाथ वाली घड़ी जो नॉर्मल होती है, जो सामान्य घड़ी होती है, उसको आप पहन के जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश फिलहाल रोका जाना नहीं चाहिए, 100% रोका जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई रोकता भी है तो आप एक बार जिस हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप चेक कर लें, जो जो आपका एग्ज़ामिनर रहेगा, है ना, इन्विजिलेटर जो आपका रहेगा, उससे आप बात करके और आप उससे बोलिए कि उस हॉल में घड़ी ज़रूर से ज़रूर लगाए। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सावधानियां हो गई कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको देख लेना है कि ऐसी कोई आपको असुविधा ना हो जिससे आपका एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हों। क्योंकि आपके कई सालों की मेहनत का जो कर्म का फल है दोस्तों, वो कल आप उस कर्म को फाइनली करेंगे, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो और संकोच किसी भी चीज़ का ना करें, अगर आपको कोई असुविधा लग रही है तो आप तुरंत वहाँ पे बता दीजिए। ठीक है। दूसरा है कि जब हमारे हाथ में पेपर आता है तो पेपर को जो भी आपके क्लासरूम में जो जिन 2 बच्चों को बुलाया जाता है उनसे कहिए कि सावधानीपूर्वक पेपर को चेक करेंगे। दूसरा है कि जब आप सभी को पेपर मिल जाए तो पेपर मिलने के बाद एक बार पेपर को चेक कर लें कि कहीं से कटा छटा तो नहीं है, या अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उस समय जो आपके हॉल में टीचर रहेंगे आप उनसे बात करके उस असुविधा के बारे में बता सकते हैं। तो आप सभी एक बार पेपर को चेक कर लेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि पेपर को शुरू करना है तो किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें पेपर को 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में एक बार पहले राउंड में हल्का सा चेक कर लेना किस स्तर का पेपर है ना, किस लेवल का पेपर आया हुआ है। उस बेसिस पे आप सभी उसको अटेम्प्ट करने का सोचिएगा। पेपर को देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा बना हुआ है, अगर आपने साल भर मेहनत करी हुई है तो। ठीक है दोस्तों। तो पेपर का लेवल जैसा भी रहेगा, तो अगर पेपर आपको आसान लगता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अगर पेपर आसान है तो आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक अच्छा अटेम्प्ट जो है वो 130 प्लस के आसपास, मतलब 130 से लेकर के 135 तक एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। फिलहाल आप अपने लेवल के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि कितना अटेम्प्ट सही रहेगा। ठीक है। और दूसरा है कि आप 2 राउंड पेपर सॉल्व करिएगा। उसके बाद 15 मिनट में आप एक बार अपनी जो OMR सीट रहेगी उसको फिल कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, लास्ट में जब हम छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, तो उसमें हमारा कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस फिल करना हम भूल भी जाते हैं या जल्दबाजी में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन हैं कि ए सही है, आर सही है, या ए आर और दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में कथन कारण में आप क्योंकि का यूज़ करेंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि व्याख्या सही हो रही है या नहीं सही हो रही है, तो आप उस समय इसको अपने हिसाब से आप सभी चेक कर लीजिएगा। ठीक है।
और एलिमिनेशन मेथड की बात करें दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड की, जैसे आपने देखा होगा कि ABCD यह मिलान वाले भी हैं, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा होता है कि इसमें 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही हैं या 2 3 सही हैं। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिएगा, आप कोई एक पकड़ लीजिएगा। कि सपोज़ करिए कि इसमें कहा जा रहा है कि एक हमारा गलत हो गया, हमने उसको देख लिया, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो बच्चे 2 और 3, तो हमारा यहाँ पे 50% हो जाता है। तो एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा प्रश्न पे समय दीजिए। समय देने के बाद ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन ये हमें पहले से पता है कौन सा गलत है, 100% गलत है या 100% सही है, तो उसको हम साथ में मान लीजिए कि ABCD है, तो हम एक तरफ ये देखते हैं कि D है, मान लीजिए हमारा सही है, तो D वाले ऑप्शंस हम देखते हैं कि कौन सा सही है, कि DC सही है, कि AB सही है या ABD सही है। तो कम से कम 2 का तो हो जाता है कि भाई 50-50 में तो है, जहाँ पे आप 4 में फंसे रहते हैं वहाँ पे आप 2 में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन का भी ध्यान रखिए, मतलब प्रश्न पे समय दीजिएगा। जो नहीं आएगा, जैसे आपको लग रहा है कि ये मैंने पहली बार देखा है, तो आप उसको तुरंत स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको लगा कि नहीं मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पे एलिमिनेशन का भी यूज़ करके आप थोड़ा सा प्रश्न पे समय दीजिएगा, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कई प्रश्न में ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं कि सही है या सही नहीं है। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें, और ये आपके जो कथन रहते हैं या जो आपके सेंटेंस दिए रहते हैं, उसको फिर लास्ट लाइन में कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो आप सभी पेन से या पेंसिल से जिससे भी सॉल्व कर रहे हैं उस पर मार्क कर लीजिएगा पहले, है ना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके कम से कम आपको दोस्तों 3 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे पूरे एग्ज़ाम में कि आपको ऐसा लगता है एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने इतने प्रश्नों को गलत कर दिया, या हमने अगर 1 सेकंड ध्यान दिया होता तो चीज़ें हमारी सही हो जाती। तो सही है सही नहीं है कि प्रश्नों को आप ध्यान से, है ना, पढ़िएगा दोस्तों। और GS के लिए तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि सही है सही नहीं है या इन प्रकार से। तो आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, और पेपर को देखने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा कितने प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन अगर पेपर हार्ड लगता है तो आप सभी अपने 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 समय का, अपने मेहनत का अच्छा उपयोग करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कई सालों की मेहनत, 1 से 2 साल की या 2 से 4 साल की, या आपके पिछले कई वर्षों की मेहनत का जो परिणाम है दोस्तों, वो कल के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी पेपर को अच्छे से दीजिए, ध्यान से दीजिए दोस्तों, समय से पहुँचिए आप। और उसके बाद आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। ईश्वर करें कि आपका दिन, आपके कल स्टार्टिंग से 9:30 से 11:30 का समय अब तक का आपका सबसे अच्छा समय हो, और 2:30 से लेकर के 4:30 तक का भी समय आपके लिए आपके जीवन का सबसे अच्छा समय हो। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों और आप सभी अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं या समझ में आती हैं। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार नमस्कार।